एक कन्या थी। वो दीपावली से पहले कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। खदान में जहाँ वह मिट्टी खोद रही थी, वहीं साहू सही की मद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सोई का बच्चा मर गया। सयू माता बोली कि मैं तेरी को बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले में कोई अपनी कोख बंधवा दो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो ससुर जी नाराज होंगी सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार करके उसने नंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। कोख बंध जाने के बावजूद उसे प्रतिवर्ष लड़का होता था, परंतु वह जन्म के 7 दिन बाद ही मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ने तक तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह चुपचाप प्रत्येक काल उठकर सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। गौ माता सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। तब साहूकार ने की बहू ने कहा, सयू माता तुम्हारी सहेली है और उन्हीं ने मेरी कोख बांध रखी है, इससे मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको ले चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी पेड़ पर गरुड़खिनी के घोंसले में एक बच्चा था। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर चढ़कर गरुड़ पक्षी के बच्चे को डसने लगा।